इसके बाद हमारा पोटासियम डाइक्रोमेट है, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट जो है क्या आयन देता है अभी? परमैंगनेट आयन देता है। और आप जानते हैं इसमें मैग्नीज किस में है? +7 में है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये K+ और MnO4-, K+ और MnO4-। तो MnO4- जो है वो +7 से +2 में जाता है, तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। 8H+, ये कॉमन रिएक्शन है भाई, ऑक्सीकारक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकारक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीज जो है वो +2 में चला जाएगा और यहाँ से 4H2O आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फुल रिएक्शन करते हैं। जो पहली रिएक्शन है वो है ऑक्जेलेट आयन से। ये होता है आपका ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बंद बढ़ाए, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बंद बढ़ाए, तो क्या होगा? यहाँ से CO2 कंप्लीट हो जाएगी और ये बीच वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको बाहर आना पड़ेगा। बीच के बंद के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब 2 CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा ये। ठीक है, 2 CO2 और ऑक्जेलेट आयन जो है वो 2 CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। तो देखिएगा आपका जो ऑक्जेलेट आयन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कैसे टूटेगा ये, और परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक है, अब इसमें 8H+ भी काम आएंगे। तो कैसे होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, 2 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो कितनी CO2 निकलेगी? 10 CO2 निकलेगी। 5 दूनी 10, 1 टूटेगा तो 2 देगा, 5 टूटेंगे तो 10 CO2 और यहाँ से 2Mn+2 और फिर यहाँ पर 4H2O। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने थे, इसने 5 ग्रहण करने थे, 2 का गुणा इधर कर दिया, 5 का गुणा इधर कर दिया। ठीक है, एक ऑक्जेलेट टूटता है तो 2 CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 टूटेंगे तो 10 CO2 देंगे। इसी तरह से MnO4- की रिएक्शन आयरन +2 से वही 8H+ काम आएंगे। तो क्या होगा? इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, आयरन +2 से +3 में जाना है और इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे 5 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर, तो 5 आयरन +3 निकलेंगे, Mn+2 1 ही निकलेगा। 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हुई थोड़ी सी ऊपर, देखो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन थे तो 16H+ काम में आएंगे भाई, 16H+। ठीक है, तो 8H2O निकलेगा। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ध्यान देना, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 है ना मैग्नीज, MnO4-। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 4H2O मिले। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन है NO2 से। NO2 नाइट्राइट आयन से क्या बनता है? ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बनता है। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन में +3 में है, ये नाइट्रोजन यहाँ +5 में है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं जी। क्या छोड़ने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। +3 से +5 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, NO2- प्लस MnO4- प्लस H+ भी काम आएंगे। अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं ये सारी रिएक्शन, अभी अम्लीय माध्यम में करा रहा हूँ। इसकी क्षारीय माध्यम में भी कुछ रिएक्शन है जिसको उदासीन माध्यम भी कह सकते हैं, जिसको हम उदासीन माध्यम भी कह सकते हैं। क्षारीय माध्यम आगे आएगा, अभी सारी रिएक्शनें अम्लीय माध्यम में है। जितनी रिएक्शनें करवाई है अम्लीय माध्यम में है। तो आइए देखते हैं इसको। NO3- बनेगा, इसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं +3 से +5 में जाने के लिए, इसने 5 ग्रहण करने हैं। 5 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर,
तो देखो 5 नाइट्रेट बनेंगे, 5 क्या बनेंगे नाइट्रेट, और मैग्नीज कितने निकलेंगे +2 वाले 2, फिर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, जिसमें से कुछ काम आ गई 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन रह गई, तो 6H+3H2 3H2। इसके बाद में आयरन से हो गई I- से रिएक्शन, I- से रिएक्शन करें तो MnO4-, ठीक है। इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन, किसने इसने, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है न्यूट्रल होने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा इधर करें तो डाई बनेगी, डाई ठीक नहीं है, इसलिए इसको डबल करो भाई, इसको 2 करो, इसको 10, 10 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, क्योंकि डाई थोड़ी बनेगी। अब यहाँ से 10 आयोडीन न्यूट्रल होंगे तो 5 I2 बन जाएगी, और इधर 4 दूनी 8, 16H+ काम आएंगे, तो 8H2 बन जाएगा, और मैग्नीज +2 जो है 2 निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सल्फेट से क्या बनेगा, ये आपको करनी है, सल्फाइड से सल्फेट बनेगा, तो ये आपका +4 से +6 में आएगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। ये आप इसको सॉल्व करना किसके साथ, MnO4- के साथ, ठीक है। इसके बाद में अपने क्षारीय माध्यम में बात करेंगे। 3 रिएक्शनें हैं क्षारीय माध्यम के अंदर, क्षारीय माध्यम में 3 रिएक्शन है, क्षारीय माध्यम में 3 रिएक्शन है, जिसकी हम बात करते हैं। क्षारीय माध्यम के अंदर जो I- है वो किस में जाएगा, आयोडेट आयन में। सबसे पहले ये देखिए आयोडेट आयन, और क्षारीय माध्यम के अंदर I- तो आयोडेट में जाएगा, ये याद रखना है, और MnO4- जो है वो MnO2 में जाएगा। तो आप देख लो, यहाँ ये +7 में है, यहाँ ये +4 में है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये +7 से +4 में। ये ध्यान रखना है कि क्षारीय माध्यम में Mn+2 में नहीं टूटेगा, यहाँ पर MnO4- क्षारीय या उदासीन माध्यम कह सकते हो आप इसको, इसके अंदर ये MnO4- MnO2 में टूटेगा। तो करके देखते हैं, MnO4- I-, तो इसने तो 1 नहीं छोड़ना है, कितने छोड़ने हैं, आयोडेट में यहाँ पर ये +5 में आ गया आयोडीन, और किससे गया है, -1 से, -1 से +5 में जाए, -1 से +5 में जाए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 1 छोड़ेगा न्यूट्रल हो गया, 5 और छोड़ेगा आयोडीन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं यहाँ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अनुपात क्या रहा, 1:3, 3 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर, क्या होगा बताओ, MnO2 कितने बनेंगे 3, और आयोडेट आयन बनेगा ही बनेगा, इसके अंदर आयोडेट आयन बन गया। अब आप देखिए 4 × 12 ऑक्सीजन थे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन छोड़ दिए, उनमें से 3 यहाँ काम आ गए, 3 रह गए। तो यहाँ पर H+ नहीं लेना है, क्षारीय माध्यम है, H+ नहीं लेना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक मिनट भाई, ये गड़बड़ होगी सारी, 1 मिनट, इसको दोबारा देखें, ये सारी गड़बड़ हो गई, इसको दोबारा देखें। MnO4-, ये यहाँ पर गड़बड़ होगी थोड़ी सी, I-, इसको बनना है क्षारीय माध्यम में MnO2, इसको बनना है IO3-, इसने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, अनुपात गलत हो गया, 3:6 का अनुपात 1:2 होता है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ,
ठीक है, अब ऑक्सीजन का हिसाब लगाइए। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 और 3 7, इधर 7 हो गई, इधर 4 दूनी 8 है। अब एक ऑक्सीजन -2 निकल रह गया, इधर ऑक्सीजन -2 कितना रहा है 1, तो यहाँ पर जल काम आएगा, H+ काम नहीं आएंगे। ठीक है, जल टूटेगा H+ और OH- में, तो क्या बन गया ये दोनों मिलकर OH-, तो 2 OH- यहाँ से निकलेंगे, ये रिएक्शन है। फिर से देखिए इसके अंदर, ये यहाँ से I- से आयोडेट आयन बनाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, -1 से +5 में जा रहा है। ये +7 से +4 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब यहाँ आ जाइए, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसका सरल अनुपात 1:2 है, 2 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर। ठीक है, तो यहाँ से इधर एक ऑक्सीजन -2 रह गया, वो जो है जल के साथ में इस तरह से 2 OH- बना लेगा। H+ नहीं काम में आएंगे, यहाँ पे अम्लीय माध्यम में H+ काम आते हैं, क्षारीय या उदासीन माध्यम में नहीं। MnO4- की रिएक्शन मैग्नीज +2 से दे रखी है आगे, मैग्नीज +2 से। ये देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये मैग्नीज भी MnO2 में ही जाएगा, MnO2 में ही जाएगा, ये भी और ये भी दोनों ही जाएंगे। MnO2 में जाएगा तो इसने तो लेने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और ये +4 में जाएगा, मैग्नीज यहाँ +4 में जाएगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, 2 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, 3 और 2 5 मैग्नीज हो गए, पाँचों के पाँचों क्या बनाएंगे MnO2। ऑक्सीजन देखो 5 दूनी 10 और इधर है आपके ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा ये होगा कि 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 2 और चाहिए तो 2 जल के अणु जो है अपने ऑक्सीजन दे देंगे, 2 जल के अणु अपने ऑक्सीजन देंगे तो 4 H+ निकलेगा बस। ये ऑक्सीजन जो है दे देंगे तो 2 दूनी 4 H+ रह गए। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, इसने 2 त्याग दिए, क्योंकि मैग्नीज +2 से MnO4 में जा रहा है, सॉरी 4 में नहीं 2 में, MnO2 में, तो ये +4 में है और ये +2 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का हक है इसका। अब एक रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी टफ है, पहले देखो आप इसमें थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3-2 थायोसल्फेट है ये। थायोसल्फेट देखो क्या होता है, ये थायोसल्फेट है। अब इसमें ये जो सल्फर है अपने परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो है 4 बंध रह गए तो ये क्या है +4 में। इन बंधों की वजह से तो ऑक्सीकरण अवस्था है नहीं, 1 2 3 4 बंध की वजह से ये +4 में है। ये दोनों सल्फर यदि सल्फेट में जाए, सल्फेट बनाए दोनों सल्फर, तो ये सल्फर जो है यहाँ +6 में है, तो इस सल्फर को 0 से +6 में जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, इसको +4 से +6 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, तो ओवरऑल थायोसल्फेट कितने छोड़ेगा 8, +4 से +6 में, 0 से +6 में, तो ओवरऑल कितने छोड़ दिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा रिएक्शन सॉल्व करते हैं अपने। थायोसल्फेट 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, सल्फेट में जाएगा MnO4-, क्षारीय माध्यम है तो MnO2 बनेगा, क्षारीय माध्यम की रिएक्शन चल रही है ये। ठीक है, क्षारीय माध्यम की जहाँ से स्टार्ट की है मैंने, क्षारीय माध्यम की चल रही है, MnO2 में टूटेगा ये, इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसने 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, तो ये तो आपका 8 का गुणा इधर करना पड़ेगा, 3 का इधर करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 सल्फर है, 6 सल्फेट बनेंगे, 6 क्या बनेंगे सल्फेट। ठीक है, 8 MnO2, तो इधर कितने ऑक्सीजन थे 8 चौके 32, 3 3 3 3 9, टोटल थे 41 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं 6 चौके 24, 8 दूनी 16,
ये है 40, यानी इधर एक ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है तो H2O से क्या बनाएगा 2OH माइनस, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है इधर -2, इधर 40 है इन दोनों से, इधर इनसे 41 है, तो एक ऑक्सीजन जो है वाटर से क्रिया करके 2OH माइनस बना देगा जैसे पहले बनाया था। थैंक यू, बेस्ट विश इनको कीजिए। और इसमें इतना पार्ट तो आपको आएगा ही, ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन MnO4- H2O3-2 और वाटर का मतलब उदासीन माध्यम या क्षारीय माध्यम हो जाएगा, H+ लगा है तो अम्लीय माध्यम हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में करनी है। तो ये जितनी रिएक्शन बुक में है वही उतनी करवाई गई है, ठीक है।